आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान के पास में भारत से पहले एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। देखिए, ये चीज पाकिस्तान की तरफ से क्लियर कर दी गई है कि आने वाले समय में वो J-31 अक्वायर करेंगे, जो एक स्टेल्दी फाइटर जेट है। हालांकि आप उसको 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक स्टेल्दी फाइटर जेट है और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स के सामने ये एक बड़ा चैलेंज होगा। आज सुबह के वीडियो के दौरान हम लोगों ने बात की थी कि भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी भारत के AMCA प्रोग्राम को आगे लेकर जाए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत DRDO के डिजाइन को यूज करते हुए ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट को लीड करे। अगर इन थ्योरी देखा जाए तो ये अप्रोच काफी शानदार है, क्योंकि अगर एक प्राइवेट कंपनी यहाँ पर प्रोजेक्ट को लीड करेगी तो इस पूरे प्रोग्राम को काफी एफिशिएंटली एग्जीक्यूट किया जा सकेगा और बिना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के ये प्रोजेक्ट काफी जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। लेकिन भारत में अभी तक किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने एक फाइटर जेट नहीं बनाया है और नेचुरल है कि उसके साथ में कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। इसी वजह से कोई भी कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए सामने नहीं आ रही है और वो लोग चाहते हैं कि ये रिस्क भारत सरकार खुद ले। अब इसी डेडलॉक के चलते लगभग 2.5 साल का समय बर्बाद हो चुका है और ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि इसी साल भारत में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के बाद चांसेस हैं कि स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आए और इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। अगर इलेक्शन के तुरंत बाद भी CCS की तरफ से अप्रूवल आ जाता है और SPV बन भी जाता है, तब भी पहले प्रोटोटाइप को बनने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगेगा और कम से कम 5 से 6 साल की टेस्टिंग लगेगी इसको प्रोडक्शन में ले जाने के लिए। वैसे प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद इसके ऑर्डर्स आएंगे, जिसके बाद सप्लाई चेन क्रिएट होगी और फिर जाकर मास प्रोडक्शन शुरू होगा। यानी कि अगर हम लोग बेस्ट केस सिनेरियो भी लेकर चलें तो कम से कम यहाँ पर 8 साल का समय लगेगा और आप साल 2024 में ऑलरेडी हैं। यानी कि ये फाइटर जेट साल 2032 यानी कि 2032 में जाकर प्रोडक्शन में जाएगा। और आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ट केस सिनेरियो की, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन्वॉल्व होगी तो चीजें इसी टाइमलाइन के हिसाब से होंगी। लेकिन अगर चीजें थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे होती हैं तो 2035 तक ब्लॉक 1 वेरिएंट आएगा और फिर ब्लॉक 2 कब तक आएगा उसको लेकर कोई भी सर्टेनिटी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से J-31 अक्वायर किया जाएगा और लगभग साल 2030 के आसपास उनको अपना पहला फाइटर जेट मिलना शुरू हो जाए। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान टर्किश कान में भी इंटरेस्टेड था, लेकिन इसको प्रोडक्शन में जाते जाते 2030 होगा और तुरंत ये पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। यानी कि फिलहाल के लिए पाकिस्तान के पास में जो ऑप्शन है वो J-31 का ही है और इवेंचुअली J-31 पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अक्वायर किया जाएगा। अगर साल 2030 के आसपास पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये फाइटर जेट अक्वायर किए जाते हैं तो 1 से 1.5 साल के अंदर ये पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे और साल 2031-32 तक भारत के दोनों बॉर्डर्स के ऊपर एनिमी के पास में स्टेल्दी फाइटर जेट्स होंगे। जहां चाइना के पास में J-20 ऑलरेडी है, वहीं पाकिस्तान के पास में J-31 भी होगा। फिलहाल के लिए शायद इतनी बड़ी परेशानी ना नजर आए, लेकिन भारत के दोनों पड़ोसी काफी ज्यादा हॉस्टाइल हैं और अगर स्ट्रेटेजिक बैलेंस उनकी तरफ मूव कर जाता है तो यहाँ पर भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी होने वाली है। वैसे बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को अपना प्रोग्राम बंद करके इंपोर्ट कर लेना चाहिए। वैसे इंपोर्ट के ऑप्शंस हैं। भारत को अपने S-400 ट्रायम्फ यूक्रेन को ट्रांसफर करने पड़ेंगे और उसके बाद US आपको F-35 दे देगा। अगर SU-57 की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की डेफिनेशन के हिसाब से ये स्टेल्दी फाइटर जेट नहीं है, लेकिन अगर अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके इंपोर्ट करना है तो इसको भी इंपोर्ट किया जा सकता है। अगर भारत 2-3 साल और वेट करता है तो कोरियन KF-21 MRFA में ऑफर किया जा सकेगा और ये भी एक इंपोर्ट का ऑप्शन है। सरकाज़म असाइड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास में इंपोर्ट के ऑप्शंस ही नहीं है। अगर भारत सरकार AMCA के फंड्स क्लियर नहीं करती है तो ये प्रोजेक्ट ऐसे ही लटका रहेगा और भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलेगा ही नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।